Assalamualaikum. I am your English teacher Sir Akbar, and this is your English language class for class 7. And in this class we are gonna to learn present continuous tense. When an action is happening at the time of speaking, we use present continuous tense. Present continuous tense जब कोई एक्शन चल रहा हो प्रेजेंट में जारी हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, मौजूदा, और कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। और इसके उर्दू सेंटेंसेस के एंड में आता है रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं। ये इसके उर्दू सेंटेंस की पहचान है। और इसके जब हम फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ ए मार, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जहाँ लफ्ज़ कंटिन्यूस आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब अगर हो, यानी कि अगर प्रोनाउन हो दे, वी, यू, या प्लूरल नाउन हो, पी से प्लूरल, एन से नाउन, प्लूरल नाउन आ जाए, मोर देन 2 नेम्स आ जाएं, तो उनके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल करना है, आई के साथ एम का यूज़ करना है। और ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन यानी एस से मुराद सिंगल, एन से नाउन, सिंगल नेम हो, सिंगल नाउन हो, एक नाम हो, तो उसके साथ हमने इस का इस्तेमाल करना है। अब हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, सादा सा जुमला। तो सबसे पहले हम उर्दू लिखते हैं। जैसे लिखा हुआ है मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसी तरीके से आप गाड़ी चला रहे हो, यू आर ड्राइविंग अ कार। और जब हम इसकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, यानी इनकारिया और सवालिया जुमले बनाएंगे, उसका मैंने आपको स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए हुए हैं, यानी कि फार्मूले। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम एज ए मार का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम नोट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वही स्ट्रक्चर रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फार्मूला है। इसी तरह इंटरोगेटिव का फार्मूला है कि इज़ ए मार को प्लस सब्जेक्ट, यानी इज़ ए मार को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस बनाया हुआ था आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको फार्मूला पहले लिखवा दिया कि एज ए मार के बाद आपने नॉट लिखना है, तो ऐसे हो जाएगा आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। और अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे, जैसे एम आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। और यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार। अब ये जैसे सेंटेंस है अफर्मेटिव का अगर था, जैसे यू आर ड्राइविंग अ कार, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ किया है, नॉट। यू आर नॉट ड्राइविंग अ कार, आप गाड़ी नहीं चला रहे हो। आर यू ड्राइविंग अ कार, अब हमने हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट यानी सेंटेंस के स्टार्ट में लिख दिया है, और इस तरह ये इंटरोगेटिव सवालिया जुमला बन गया है। आर यू ड्राइविंग अ कार, क्या आप गाड़ी चला रहे हो। तो इस तरह ये आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो तो आपने फार्मूला और उसका जो तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, फिर इंटरोगेटिव बनाना और नेगेटिव बनाना, ये सीख लिए। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस सीखने के लिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस व्हेन एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। जब पास्ट में, माजी में, गुजरे हुए वक्त में, कंटिन्यूअस का मतलब जारी, पास्ट माने माजी, गुजरा हुआ वक्त, उसमें अगर कोई एक्शन जारी था, चल रहा था, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके उर्दू सेंटेंस के आखिर में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। फार्मूले की जब हम बात करते हैं तो इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यानी फार्मूला इसका है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इन प्रोनाउन के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करना है, यानी दे, वी, यू और प्लूरल नाउन।
एक से ज़्यादा नाम होंगे, जैसे दे वर, वी वर, यू वर, अनवर एंड रफ़ीक वर। इसी तरह ही, शी, इट, आई और सिंगल नेम, एक नाम होगा, सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हमने वॉज का इस्तेमाल करना है, जैसे ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज, अनवर वॉज। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो जैसे पहले सेंटेंस है, वो खाना खा रहा था, तो इसका बनेगा ही वॉज ईटिंग फूड। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। इसी तरह मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। मेक इंग्लिश आई है ना, तो इसलिए मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव का फार्मूला भी मैंने लिख दिया है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाएगा। और इंटरोगेटिव का फार्मूला है उसी तरीके से जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किया था कि वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव फार्मूला भी बिल्कुल सिंपल है कि जहां आपने हेल्पिंग वर्ब देखे, चाहे वो इज एम आर है, चाहे वो वॉज वर है, उसके बाद आपने नोट लगाने से नेगेटिव बनेगा। और इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को अगर बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इनके एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। पहले था ही वॉज ईटिंग फूड, तो नेगेटिव बन गया ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। वो खाना नहीं खा रहा था। मैं वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा था? अब आपने देखा कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया है, वॉज ही ईटिंग फूड। पहले था ही वॉज ईटिंग फूड, तो अब हो गया है वॉज ही ईटिंग फूड। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस एग्जांपल हम देखते हैं कि आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, पहले था आई वॉज गोइंग टू स्कूल, तो अब हो गया आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसी तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट से पहले हमने वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, वॉज आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा था? वॉज आई गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा था? आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा था। इसी तरह ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, वो खाना नहीं खा रहा था। वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वो खाना खा रहा था? अब हम सीखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। Future continuous tense. Future continuous when an action will be happening in future. जब कोई एक्शन चल रहा होगा फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर मीन मुस्तकबिल, आने वाला वक्त, कंटिन्यूस मीन जारी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कंटिन्यूस का वर्ड आ जाए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इस्तेमाल होती है। वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। फार्मूला गिवन है, फार्मूला दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फार्मूला है। अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इस तरह, जैसे वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम। वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे, तो दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम। इसी तरीके से हम खाना पका रहे होंगे, वी विल बी कुकिंग फूड। हम खाना पका रहे होंगे, वी विल बी कुकिंग फूड। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फार्मूला जो है ना मैंने आपको दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, फिर विल लिखना है, विल के बाद हमने नोट का इस्तेमाल करना है। ये इसका मेन हेल्पिंग वर्ब है। नोट के बाद फिर हमने बी लिखना है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव का फार्मूला है। इसी तरह इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्योंकि मेन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है, तो विल को बिफोर सब्जेक्ट रख देंगे और फिर हम बी का इस्तेमाल करेंगे, जैसे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का ये फार्मूला होगा। अब हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सेंटेंसेस इसके बनेंगे, जैसे दे विल बी वेस्टिंग देयर टाइम का नेगेटिव जब बनेगा तो दे विल नॉट बी वेस्टिंग देयर टाइम। और अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम, यानी वो अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होंगे। क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे? विल दे बी वेस्टिंग देयर टाइम, क्या वो अपना वक्त ज़ाया कर रहे होंगे? वी विल नॉट बी कुकिंग फूड, हम खाना नहीं पका रहे होंगे। विल वी बी कुकिंग फूड, क्या हम खाना पका रहे होंगे?
इसी तरह वी विल नॉट बी कुकिंग फूड, हम खाना नहीं पका रहे होंगे। विल वी बी कुकिंग फूड, क्या हम खाना पका रहे होंगे। अब मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस देता हूँ और वो आपने उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं। अच्छा, तो ये अब जो है तो ट्रांसलेशन जो है तो मैंने आपको कर दी है। ये ट्रांसलेशन आपने ख़ुद करनी थी, लेकिन मैंने आपको जो है ना यहाँ पर इस वीडियो में इसको बना भी दी है और आप ख़ुद भी ट्राई करना। जैसे बारिश हो रही है तो इट इज़ रेनिंग। वो गाड़ी चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। तुम चाय पी रहे होगे, यू विल बी टेकिंग टी। वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग फॉर मी। मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। वो कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लोथ्स। वो किताब पढ़ रहा है, ही इज़ रीडिंग अ बुक। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। वो खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग फूड। तुम शरारत कर रहे होगे, यू विल बी मेकिंग मिस्चीफ। मैं क्लास में गा रहा हूँगा, आई विल बी सिंगिंग इन द क्लास। ये जो 12 पे मैंने ये जो सेंटेंस लिखा है, ये असल में इस नंबर पे आता था, इसके दरमियान में एक नंबर पर आता था। अब मैं सबर में आपको बताता हूँ किस नंबर पर आता था। ये नंबर 9 पे आता था, यानी ये नंबर 9 पे ये सेंटेंस आ रहा था जो मैंने लास्ट 12 नंबर जो ये जो ट्रांसलेशन मैंने बनाई है ना कि आई विल बी सिंगिंग इन द क्लास, में क्लास में गा रहा हूँगा। ये आपको जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें ये नंबर 9 पे लिखा हुआ है, उर्दू इसकी नंबर 9 पे लिखी हुई है। तो ये जो फिर उसके बाद जो है तो ये जो 10 पे आप ट्रांसलेशन देख रहे हैं, ये असल में उसकी है। टेन वाली जो ट्रांसलेशन है वो तो बहरहाल ये आप देख लेना। और ये मैंने जो तो आपको लिए पहले से इसकी ट्रांसलेशन लिख भी दी है और आपको समझा भी दी है। ये आप अपना काम कर लेना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूँ आप ये सारा काम जो है अपने रजिस्टर में लिख लें, राइट डाउन इन योर रजिस्टर। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।